हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने मई मंथ का पीएनएल। हमने दोस्तों एक ट्रेडिंग चैलेंज शुरू किया था पिछले महीने से, ठीक है। मई महीने मैंने 1 तारीख से वो चैलेंज शुरू किया क्योंकि अप्रैल में मैंने आपको बताया कि मैं मई से शुरू करने वाला हूँ। और सिंगल लॉट से ट्रेडिंग चैलेंज जो शुरू किया था उसमें इस महीने कितना पैसा बना है टोटल पूरे मई में, और मैंने कितने ट्रेड किए हैं, हर ट्रेड में कितना पैसा बना है, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कितना लॉस मैं एक ट्रेड में रखता हूँ वो भी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ में आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो मैंने पूरे महीने में ट्रेड लिया, मैंने कितने ट्रेड लिए। ये चीजें आपको देख के समझ में आएगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में, ऑप्शन बाइंग में क्या आपको बहुत सारे ट्रेड करने चाहिए या नहीं। ये वीडियो को अगर आप देखेंगे तो चीजें आपके समझ में आएगी कि कैसे कोई भी ट्रेडर जो है आगे कैसे बढ़ता है, कैसे कोई प्रॉफिटेबल होता है। ये चीजें आपको तभी समझ में आएगी जब चीजों को आप ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो अगर आप वीडियो को देखते उसमें सिर्फ आप प्रॉफिट देखते कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, इससे दोस्तों आपको कुछ भी सीखने के लिए नहीं मिलता। आपको देखना है कि अगर मैंने एक महीने में जितने भी ट्रेड किए उसमें कितने दिन मैं लॉस में रहा, कितने दिन प्रॉफिट में रहा। अगर प्रॉफिट में रहा तो कितना प्रॉफिट ले रहा था, लॉस में रहा तो कितना लॉस लिया। ये सभी दोस्तों इंपॉर्टेंट होता है यहाँ देखने के लिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ यहाँ पे बाइंग और सेलिंग करने लगेंगे तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर लेंगे। यहाँ पे आपको सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है, रिस्क मैनेजमेंट से लेकर साइकोलॉजी, हर चीज़। यहाँ पे आप ओवर ट्रेड करके पैसे नहीं बना सकते। अगर आप दिन में 10-5 ट्रेड करते हैं तो पैसे नहीं बना सकते। इसके लिए दोस्तों आपको वीडियो को पूरा देखना चाहिए, तभी चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों स्क्रीन पे चलते और आपको दिखाता हूँ कि मैंने मई महीने में सिंगल लॉट से निफ्टी में ट्रेडिंग करके कितना पैसा बनाया है या कितना पैसा गवाया है। सारी चीज़ें आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और उसके साथ में दोस्तों अपना वेरीफाइड जो पीएनएल है मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि वहाँ से क्लिक करके आप देख सकें। और बहुत से लोगों को दोस्तों विश्वास नहीं होता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा बनता है कि नहीं, तो आप इस चीज़ को तभी समझ पाएंगे जब चीज़ों को कर पाएंगे, ठीक है। बिना चीज़ें आप ऐसे ही किसी चीज़ को ब्लेम नहीं कर सकते कि पैसा बनता है कि नहीं। अगर चीज़ें आपने कुछ भी नहीं सीखी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ऑप्शन ट्रेडिंग तो दोस्तों दूर की बात है, स्टॉक मार्केट दूर की बात है, आप कुछ भी नहीं कर सकते अगर आप उस चीज़ को सीखते नहीं है। चलिए दोस्तों स्क्रीन पे चलते हैं और चीज़ों को समझते हैं कि मैंने कितना पैसा बनाया, कितना नहीं। वीडियो को ध्यान से देखिए दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सिर्फ प्रॉफिट अगर आपको देखना है तो वीडियो को अभी आप स्किप कर दीजिए। अगर आप सिर्फ प्रॉफिट देखना चाहते हैं तो, अगर आप चीज़ों को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में कैसे पैसे बनाए जाते हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो दोस्तों हम स्क्रीन पे आ गए। स्क्रीन पे आपको चीज़ें दिख रही होगी। यहाँ पे हम चलते हैं अपने डीमेट अकाउंट में और आपको दिखाते हैं चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों हमने जो अपना अकाउंट है यहाँ पे पहले से लॉगिन कर रखा है। और मैंने जो भी चीज़ दोस्तों आपको बताया सभी जीरोधा अकाउंट में ही मैंने आपको दिखाया था कि मैं दोस्तों इसी अकाउंट में अपना ट्रेडिंग चैलेंज शुरू किया था, इसी में मैंने अपना पैसा ऐड किया था। अभी दिख रहा है आपको कि ये चार्ट हमारा ओपन हो चुका है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि इसमें हमको प्रॉफिट लॉस देखना है तो हमें कैसे देख सकते हैं। सबसे टॉप में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है। ये ऊपर हम प्रोफाइल सेक्शन पे, इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे चलते हैं कंसोल पे। जैसे ही कंसोल पे आएंगे यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा स्क्रीन, ठीक है। सबसे टॉप में दी जगह आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो, उसके बगल में रिपोर्ट्स। तो हम रिपोर्ट्स में चलते हैं और देखते हैं, ठीक है। रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे, पीएनएल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने ऑप्शन ट्रेडिंग किया है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्विटी वाले सेक्शन में जाएंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। सेकंड है यहाँ पे पीएनएल, ये वाला, ठीक है। इसमें क्या सिलेक्ट करना है ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये जो है इसमें हमको क्या करना है, रियलाइज पीएनएल हम सिलेक्ट करेंगे कि हमने कितना प्रॉफिट अभी तक बनाया है और डेट क्या है, पूरे महीने में, ठीक है। पूरे मई महीने में क्या बना है, 1 मई सेलेक्ट करेंगे। उसके साथ लास्ट में यहाँ पे 31 मई। और दोस्तों यहाँ पर ट्रेडिंग तो अब बंद है क्योंकि इस वीक में अब सैटरडे संडे था तो हॉलीडे था, तो फ्राइडे तक ही जो भी ट्रेड है वो आपको दिखेगा। और यहाँ पे करते हैं क्लिक, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट क्या हो गया हमारा 1 मई से लेके 31 मई तक। और यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो आपको दिख रहा है इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको दिख जाएगा यहाँ पे पूरे मई महीने का पीएनएल। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कि इस महीने मैंने कितने पैसे बनाए। टोटल आपको दिख रहा है ये मई महीना का ही है, अप्रैल वगैरह जून सारा चीज़ आपको नहीं दिख रहा, सिर्फ मई महीने का। अब सबसे नंबर बात आती है सबसे पहले दोस्तों कि आप टॉप में देखिए क्या है। टॉप में देखिए कि ये पूरे महीने मैंने कितने ट्रेड किए हैं और ट्रेड करने के साथ साथ मैंने कितने लॉस किए और कितने प्रॉफिट, कितना दिन आपको प्रॉफिट दिख रहा है और कितना दिन लॉस। मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। एक महीने में दोस्तों होता है टोटल ट्रेडिंग सेशन 22 दिन लगभग, ठीक है। अगर हॉलीडे वगैरह कुछ और एक्स्ट्रा हो जाए तो लगभग कम से कम 20 दिन तो ट्रेडिंग सेशन रहता ही है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि मैं 20 दिन में कितने दिन ट्रेडिंग किया हूँ, ठीक है। सबसे ऊपर में देखिएगा यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग कितने दिन किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 5 13 दिन मैंने टोटल एक महीने मात्र 13 दिन ही ट्रेड किया है, ठीक है। टोटल 13 दिन ट्रेड, मतलब कि मैंने 22 में से 13 दिन, 9 दिन मैंने छोड़ दिया। और ऑप्शन बाइंग आप करते हैं तो इंपॉर्टेंट नहीं कि आपको डेली ही ऑप्शन बाइंग करनी है, ठीक है।
और यहाँ पे लॉस कितने दिन है वो आप देखिए पहले, सबसे पहले स्क्रीन पे कितने दिन मैंने लॉस किया है, कितने दिन मैंने दोस्तों प्रॉफिट किया है। 13 दिन ट्रेडिंग मैंने किया, 13 दिन में से आपको सिर्फ एक दिन एक बड़ा लॉस दिख रहा है, वो में भी मैं आपको दिखाता हूँ कितना लॉस था उस वाले दिन, ठीक है। ये एक पोजिशनल ट्रेड लिया था, इसमें लॉस इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने ट्रेड पहले कर लिया था और मैंने इस पोजीशन को होल्ड रखा, 2-3 हज़ार लॉस के बाद ही मैंने इसको होल्ड रखा, ठीक है। उसके नेक्स्ट डे देखेंगे तो आपके 6,000 प्रॉफिट दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देंगे तो फिर आपको 3386, मतलब वो कवर हो गया। अब बात ये आती है कि लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ अलग चीज़ है, बात ये आती है कि मैं अगर ट्रेडिंग करता हूँ पूरे महीने तो मैं कितने दिन लॉस कर रहा हूँ, कितने दिन प्रॉफिट। दूसरी नंबर बात आती है कि क्या आप रिस्क रिवॉर्ड सही से ले पा रहे हैं कि नहीं, क्या आप 10 रुपये देने के बदले में क्या 20 रुपये मार्केट से लेते हैं, 30 रुपये लेते हैं, 40 रुपये। मेरा यहाँ पे प्रॉफिटेबल दे देखेंगे तो पूरे 13 दिन में मात्र एक दिन लॉस है, बाकी सभी दिन यहाँ पे आपको ग्रीन दिख रहा है। अब प्रॉफिट कितना हुआ हर दिन वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे फर्स्ट देखेंगे आपको एकदम छोटा सा दिख रहा है, ठीक है, 900 का प्रॉफिट। उसके बाद एक 14,000 का प्रॉफिट दिख रहा है लगभग, उसके बाद 5,000, ठीक है। उसके बाद आपको 3300, उसके बाद 82 रुपये एक दिन ट्रेड किए थे, मतलब कि उस दिन पोजिशनल ट्रेड लिए होंगे इसलिए आपको इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद 2300 और उसके बाद ये आपको 2,000, ठीक है, 8,000 का लॉस एक। उसके बाद देंगे 6,000 प्रॉफिट, फिर 3,300, फिर 500 और फिर 1,800। तो लगभग एक दिन लॉस करने के बाद मैंने बाकी सब दिन प्रॉफिट ही किया। अब ये जरूरी नहीं कि दोस्तों हर महीने मेरा ऐसे ही पीएनएल रहने वाला है, हर महीने मेरा ये इस तरह का ही पीएनएल होगा या आपका भी हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि रिस्क रिवॉर्ड आप कैसे फॉलो करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सिंगल लॉट से ट्रेडिंग शुरू किया था, पूरे महीने में मेरा जो पैसा है वो क्या हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। आप रियलाइज पीएनएल देखिए कि कितना टोटल मैंने कितने पैसे बनाए, 33,000, ठीक है, एक महीने में। और एक महीने में मेरा जो यहाँ पे जो मैंने ट्रेड किया जितने अमाउंट से, उसके हिसाब से देखेंगे तो 200% है। तो ये बहुत ही ज़्यादा है। अगर सिंगल लॉट से मैं ट्रेड कर रहा हूँ और महीने में अगर मैं 25-30 रुपये भी बना रहा हूँ तो वो बहुत ज़्यादा होता है रिटर्न के हिसाब से देखेंगे तो। ऐसे देखने के लिए दोस्तों छोटा अमाउंट है 33,000 प्रॉफिट महीने में, लेकिन आप जिस लॉट से ट्रेड करते हैं उसके हिसाब से ये देखा जाता है, ना कि कितना प्रॉफिट हो रहा है। लॉट साइज मेरा सिंगल था, इसकी वजह से यहाँ पे आपको दिख रहा है। अगर यही लॉट साइज 2 और 3 होता, तो अगर 3 लॉट साइज होता तो सीधा ये आपका 90,000 प्लस में होता, सेम ट्रेड में होता, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि क्या सिंगल लॉट से पैसे बनते हैं कि नहीं। और यहाँ पे दूसरी नंबर बात, आप रियलाइज पीएनएल देख लीजिए कितना है, 33,460 रुपये के आसपास। चार्ज और टैक्स मैंने कितने दिए, 1.63, 1,630 रुपये के आसपास, ठीक है। नेट रियलाइज प्रॉफिट कितना है, 31,083 रुपये, 830 रुपये के आसपास, ठीक है। मतलब कि मेरा चार्ज आप देख लीजिए कितना छोटा है। बहुत से लोग एक महीने में ये जो चार्ज आपको दिख रहा है 10,000 15,000 तक चार्ज रहता है। क्यों? क्योंकि वो ट्रेड बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर आप दिन भर में बहुत सारे ट्रेड करेंगे तो आपका चार्ज टैक्सेस बहुत बढ़ेगा। इसलिए आपको दिख रहा है कि मेरा चार्ज टैक्स इसलिए कम है क्योंकि यहाँ पे मैंने ट्रेड ही नहीं किया। एक तो मैंने 22 दिन ट्रेडिंग सेशन होता है, उसमें से मैंने 13 दिन ही ट्रेड कर पाया हूँ, बाकी दिन मैंने छोड़ दिया मार्केट को। इससे क्या हुआ, अगर उस दिन हो सकता है मैं भी लॉस होता या बहुत सारे ट्रेड कर पाता। इस सब चीज़ों से बचने के लिए दोस्तों आपको जितना कम हो सके उतना ऑप्शन बाइंग कीजिए। लिमिटेड डे अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो प्रॉफिटेबल होने का पॉसिबिलिटी बढ़ता है। साथ में दूसरा नंबर आता है कि आपको ट्रेड कम करना होगा, लेस ट्रेड, मतलब बहुत कम ट्रेड करना होगा। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे ट्रेड करेंगे, ठीक है। और आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ बीच में स्क्रीन पर, ठीक है। ये ठीक है, ये पूरे महीने का ही है। आप देंगे तो टोटल निफ्टी में ही ट्रेड है, ठीक है। ये पूरा निफ्टी का ही ट्रेड है और किसी में भी ट्रेड यहाँ पे नहीं है, ठीक है। टोटल महीने जो भी ट्रेड दोस्तों लिया सारे निफ्टी में ही ट्रेड लिए। अब एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि अगर आप ये चीज़ देख रहे हैं तो ये मत समझिए कि यहाँ पे, ठीक है, कि मैं अगर ट्रेडिंग में आता हूँ मैं भी सिंगल लॉट से ट्रेडिंग करूँगा तो इस तरह का पैसा हर महीने बनाऊंगा। ये आपको दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हर महीना बनने वाला। हो सकता है 12 महीने में 10 महीने बने, 8 महीने बने, हो सकता है 3-4 महीने मैं लॉस में रहूँ, वो तो आने वाले समय में आपको पता चलेगा। लेकिन आपको सारी चीज़ें दिखाते चलूँगा जिससे कि चीज़ें आपको पता चले। अगर नहीं दिखाऊंगा तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। आप जो है इसको देख के कैलकुलेट करेंगे कि ये अगर सिंगल लॉट से इतना बन रहा है तो एक महीने में 10 लॉट से करेंगे तो यहाँ पे हम 0 लगा देंगे, ठीक है, इस तरह से। तो ये सब चीज़ें आपको कैलकुलेट नहीं करनी है। जैसे जैसे आपका लॉट साइज बढ़ता है वैसे वैसे आपका रिस्क बढ़ेगा, तो वैसे वैसे आपका वहाँ पे फियर भी बढ़ता है। तो आपको सिंगल लॉट से ही प्रैक्टिस वगैरह करनी चाहिए और सीखनी चाहिए। और इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं तो आप हर महीने इस तरह से पैसा बनाएंगे। मैं भी ये ट्रेड कर रहा हूँ तो इंपॉर्टेंट नहीं कि हर महीना ये 33,000 बनेगा। हो सकता है मैं भी किसी महीने ज़्यादा बन जाए, 50,000 भी बन सकता है। हो सकता है किसी महीने 5,000 में भी खुश रहना पड़ सकता है। हो सकता है किसी महीने 5-6 हज़ार लॉस ओवरऑल में बुक करना पड़ सकता है उस महीने को।
तो ये चीज़ें मार्केट में पॉसिबल है। ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है कि हर महीने आप इस तरह से अमाउंट बनाएंगे। तो ये चीज़ें आपको नहीं समझनी है कि अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो हर महीने मैं इसी तरह का प्रॉफिट बना पाऊंगा। ये पॉसिबल यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ें दोस्तों आपको याद रखना है। ऐसा नहीं कि पीएनएल देख के चीज़ समझनी है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में सिंगल लॉट से हर महीने 50,000 बना लेंगे, ऐसा नहीं है। मार्केट है, मार्केट कितना पैसा देता है ये मार्केट के ऊपर निर्भर पड़ता है। हम सिर्फ एनालिसिस करते हैं, ट्रेड लेते हैं, अपना लॉस फिक्स रखते हैं, बाकी काम मार्केट के ऊपर छोड़ दीजिए कि मार्केट कितना पैसा देने वाला है आपको 1 महीने में, 2 महीने में। ये ध्यान रखिए। ये आपको 33,000 दिख रहा है, ये 50K भी हो सकता है सिंगल लॉट से, 60K भी, ये किसी को नहीं पता है। अगर मैं मान लीजिए कोई ट्रेड लेता हूँ और वो 1 घंटे 2 घंटे ही मार्केट 300-400 पॉइंट गिर गया, तो वहाँ पे मेरा पैसा सीधा डबल ट्रिपल हो सकता है। तो ये चीज़ें आप नहीं जानते हैं, मैं नहीं जानता हूँ, कोई भी नहीं जानता। मैं सिर्फ ट्रेड लेता हूँ तो सिर्फ अपना रिस्क फिक्स रखता हूँ कि मैं इस ट्रेड में इतने पैसे दे सकता हूँ मार्केट, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ। मेरा वहाँ पे जो एसएल होता है वो एसएल लेके बैठता हूँ। अब प्रॉफिट मार्केट के ऊपर निर्भर पड़ता है। अगर वो वन साइड का रैली दे दिया तो मैं बड़ा ट्रेड लेके जाऊँगा, नहीं दिया तो अपना जो टारगेट है वहाँ पे, मान लीजिए कोई सपोर्ट है, मार्केट ऐसे ब्रेक करके जा रहा है तो वहाँ पे हम होल्ड रखते हैं। अगर वो सस्टेन कर गया तो हम वहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं। ये सब चीज़ें दोस्तों मार्केट में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस दोनों को डिफरेंसेस समझिए, दोनों ही अलग है। लॉस आप फिक्स रखेंगे, प्रॉफिट आप फिक्स नहीं रखिएगा। प्रॉफिट मार्केट के ऊपर रहता है कि प्रॉफिट कितना मिलेगा आपको किस महीने किस ट्रेड में। आप वहाँ पे सिर्फ अपना एसएल फिक्स रखिए कि मैं एसएल ये है, इससे नीचे मैं होल्ड नहीं रखूंगा। प्रॉफिट में होल्ड रख सकता हूँ आगे के लिए, प्रॉफिट बढ़ा सकता हूँ, घटा सकता हूँ। लॉस ना बढ़ाना है आपको, ना ही घटाना है। जो भी आपका लॉस फिक्स होता है वो ही आपको रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको चीज़ें कुछ समझ में आई होगी कि ट्रेडिंग में जो है, ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ट्रेड जितना कम हो सके उतना कम ट्रेड करना है, ताकि आपका चार्ज टैक्स वगैरह बचे, ओवर ट्रेड से आप बचे। अगर आपको ट्रेडिंग में सफल होना है तो आपको ओवर ट्रेड वगैरह बहुत सारे ट्रेड करने से बचना होगा। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे ट्रेड करेंगे, स्कैल्पिंग करेंगे दिन में 30 बार तो आप प्रॉफिटेबल होंगे, ऐसा नहीं है। मैंने सिंगल ट्रेड करके यहाँ पे देंगे तो अच्छे खासे पैसे बनाए 1 महीने में, अगर देखा जाए तो सिंगल लॉट से, ठीक है। और यहाँ पे आपको नीचे भी दिख रहा है कि ट्रेड कितना कम है, सिंगल लॉट से ही ट्रेड करके मैंने पैसे बना लिए। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि आप बहुत सारे लॉट से कीजिए। आप सीखे हैं, थोड़ा दिन शुरू किए हैं, सिंगल लॉट से ट्रेड कीजिए। सिंगल लॉट से आप पैसे बनाना सीखिए मार्केट में 6 महीने साल भर। आप 6 महीने मान लीजिए मैं इसी तरह से पैसा बनाऊँ हर महीने सिंगल लॉट से, ठीक है, 30,000 40,000 50,000 महीने में, तो मैं फिर 6 महीने बाद लॉट साइज को 2 टाइम्स कर दूंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे मैं एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं इसका जो पीएनएल लिंक बनेगा वो मैं आपको अपने टेलीग्राम में भी भेज दूंगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। और दोस्तों, ये कोई फेक नहीं है, ठीक है। मैं आपको रिफ्रेश करके भी दिखा सकता हूँ, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं कि फेक है। इक्विटी पे आएंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे आएंगे रियलाइज पीएनएल, इस पर डेट सेलेक्ट कर लेंगे सिंपल, और यहाँ पे 31 और सिंपल क्लिक कर दिए, आगे आपको दिख रहा है सेम चीज़, कुछ भी डिफरेंस यहाँ पे नहीं है, ठीक है। बहुत से लोग दोस्तों विश्वास नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया। टॉप में मेरा यहाँ पे आप देखेंगे कि जो अकाउंट रहता है वही रहता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम एंड करते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जो ट्रेडिंग चैलेंज है वो चालू रहेगा। अब जून का ट्रेडिंग चैलेंज शुरू होगा, तो अब जून वाला देखेंगे, ठीक है। फिर जून महीने के बाद देखेंगे कि टोटल जून महीने में कितना पैसा बना। लॉट साइज दोस्तों मैं सेम रखने वाला हूँ, सिंगल लॉट ही रखने वाला हूँ। हो सकता है मैं भी कभी कभी बीच में सेकंड डबल लॉट ऐड कर सकता हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा कि हमेशा सिंगल लॉट से ही ट्रेड करूं। मैं अपना जो अकाउंट है दूसरा वाला, उसमें मैं अपने हिसाब से ट्रेड करता हूं, उसमें क्वांटिटी अलग होती है, ठीक है। लेकिन जो ट्रेडिंग चैलेंज है उसमें सेम क्वांटिटी रहने वाला है, सिंगल लॉट पूरे महीने, और सिर्फ निफ्टी में ट्रेड करने वाला हूँ। बैंक निफ्टी में हो सकता है नहीं करूँ, फिर निफ्टी मीडिया सारे महीने, ठीक है। और निफ्टी के साथ कभी कभी बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी आपको अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड भी मिलता है। क्योंकि क्या है कि वो भी बैंक निफ्टी और निफ्टी लगभग दोनों साथ चलते हैं, तो कभी कभी वहाँ पे पॉइंट कैप्चर करने के लिए ज़्यादा मिल सकता है। तो हो सकता है मैं भी कभी कभी वहाँ पे भी ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे हमेशा कोशिश करूँगा कि मैं निफ्टी में ही ट्रेड लेके आपको चीज़ें बताऊँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपको कुछ भी सीखना, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं जून में, देखते हैं जून में क्या पैसा बनता है, क्या होता है, क्या जून प्रॉफिटेबल होता है या लॉस वाला महीना रहता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट मंथ।